वैसे तो इस दुनिया में कई धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में जब भी आप सोचते हैं तो आपके मन में भारत और नेपाल ही आते होंगे। लेकिन यह सच नहीं है। हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। भारी संख्या में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। अनंत काल से ही सनातन धर्म दुनिया का सबसे शक्तिशाली धर्म रहा है दोस्तों। समय समय पर भले ही इसे नुकसान पहुंचाया गया हो, लेकिन इसे जितना दबाया गया, ये उतनी ही तेजी से ऊपर उठकर आया। हालांकि अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब सनातन धर्म का जितना प्रचार प्रसार हो रहा है, उतना ही ये तेजी से विश्व के कोने कोने में फैल रहा है। तो आइए ऐसे में जानते हैं उन देशों के बारे में जहां बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं और हिंदू धर्म रीति रिवाजों का पालन करते हैं। इसीलिए बने रहिए वीडियो में बिल्कुल अंत तक। लेकिन उससे पहले प्लीज यार दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को। मॉरिशस की बात करें तो हिंद महासागर में बसे इस खूबसूरत आइलैंड देश की कुल आबादी 12 लाख है। यहाँ दूसरे नंबर की आबादी हिंदू ही है, जो कि 51% है। जी हाँ, साल 2020 की एक रिपोर्ट में पता लगा कि हिंदुओं की ग्रोथ रेट वहाँ 2.1 की है, जो यहाँ की दूसरे समुदायों की आबादी से ज्यादा तेज है। वैसे मॉरिशस का भी प्रमुख धर्म हिंदू ही है और यहाँ बहुत से मंदिर हैं। ये बड़े और खूबसूरत हैं। कई मंदिर समुद्र तट पर हैं। आबादी के प्रतिशत के लिहाज से ये भारत और नेपाल के बाद तीसरा ऐसा देश है जहां हिंदुओं की आबादी 51% से ज्यादा है। आज मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप का ऐसा देश बन गया है जहां सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। इसके अलावा मॉरिशस में हिंदुओं के घरों में क्रियोल, भोजपुरी, तमिल और हिंदी जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। एक खास बात और भी है कि मॉरिशस में बसने वाले हिंदू जाति व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं। मतलब कि ये हिंदू होने के बाद भी जातिवाद से अलग रहे हैं। मॉरिशस में सभी हिंदू प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे महाशिवरात्रि यहाँ बड़ा त्योहार है। ये काफी अच्छी तरह मनाया जाता है। तमिल हिंदुओं द्वारा थाईपुसम मनाते हैं, जो भगवान मुरुगन के सम्मान में होता है। गणेश चतुर्थी भी होती है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा 9 दिनों तक मनाई जाती है। तब यहाँ नामधारी देवी की पूजा करते हैं और दिवाली तो सभी मनाते हैं। इसकी रोचक बात यह है कि इन सभी त्योहारों पर वहाँ राष्ट्रीय सार्वजनिक अवकाश होता है और मॉरिशस के ईसाई भी इसे साथ मनाते हैं। उगादि, गुड़ी पड़वा, हिंदू नव वर्ष, होली, पोंगल, मकर संक्रांति भी खूब मनाते हैं। इतना ही नहीं, मॉरिशस सरकार के ज्यादातर प्रधानमंत्री अब तक हिंदू ही हुए हैं। वहाँ की सरकार के ज्यादातर मंत्री भी हिंदू होते हैं। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर भी उनका वर्चस्व बना रहता है। हिंदुओं के ज्यादा होने के बाद भी ये देश बहुत शांतिपूर्ण देश है। यहाँ कभी तनाव नहीं होता और कानून कड़े हैं। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की कुल आबादी लगभग 6.5 करोड़ है, जिसमें लगभग 12 लाख लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। भारत की आजादी से पहले इंग्लैंड में भारतीय रहते थे, लेकिन साल 1950 तक लंदन में एक भी मंदिर नहीं था। इसके बाद 1960 के दशक में राधा कृष्णा मंदिर बना, जो कि जॉर्ज हरिसन के साथ लीज पर था। ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं का एक संगठन हिंदू परिषद का मानना है कि यूके में अब भी 190 मंदिर है और करीब 423 हिंदू संगठन और ग्रुप हैं। वहीं पंजीकृत मंदिरों के हिसाब से इंग्लैंड और वेल्स में 157 मंदिर हैं, जिसमें लंदन के उत्तर पश्चिमी में स्वामी नारायण मंदिर भी है, जिसे भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहा जाता है। मलेशिया, यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 50 लाख है और यहाँ हिंदू आबादी की बात करें तो यह लगभग 21 लाख है। मलेशिया में पहले हिंदू संस्कृति का शासन था, जो विशेष रूप से 7वीं और 13वीं शताब्दी के बीच फला फूला। फिर इनमें से ज्यादातर देश मुस्लिम कंट्री में बदल गए। दीपावली, थाईपुसम यानी भगवान मुरुगन का त्योहार, पोंगल यानी फसल का त्योहार और नवरात्रि शामिल हैं। हालांकि मलेशिया में दीपावली प्रमुख हिंदू त्योहार है। अमेरिका, दुनिया के सबसे ताकतवर देश की बात करें तो अमेरिका में 24 लाख हिंदू रहते हैं, यानी कि अमेरिका की कुल आबादी का केवल 0.7% हिंदू यहाँ रहते हैं। पिछले 15 साल में अमेरिका में हिंदुओं की आबादी दोगुनी हो चली है। लेकिन आपको बता दें कि आज से 20 साल पहले अमेरिका में 435 मंदिर थे, जिनकी संख्या बढ़कर लगभग 1000 हो गई है। मंदिरों की संख्या बढ़ने का कारण यहाँ आकर बसने वाले हिंदुओं की आबादी में इजाफा होना है। अमेरिका में हिंदू धर्म और संस्कृत का भी तेजी से विस्तार हुआ है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हिंदू अमेरिकी तेजी से राजनीतिक रूप से सक्रिय हो रहे हैं। इसके अलावा हाल के सालों में योग और ध्यान की लोकप्रियता में भारी इजाफा हुआ है। अमेरिका में योग व्यायाम और तनाव से राहत पाने का एक लोकप्रिय रूप बन गया है। अनुमानित 3 करोड़ 60 लाख अमेरिकी योग करते हैं। श्रीलंका, भारत का पड़ोसी देश, यहाँ की कुल आबादी लगभग 1.25 करोड़ है और यहाँ हिंदू की आबादी लगभग 30 लाख है। हिंदू धर्म श्रीलंका के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जिसके मंदिर 2000 साल से भी पुराने हैं। श्रीलंका 3री शताब्दी तक हिंदू राष्ट्र था। वहाँ हिंदू राजा राज्य कर रहे थे।
सम्राट अशोक ने सर्वप्रथम श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और श्रीलंका में पहले सर्वत्र शिव मंदिर थे। इसके साथ ही भारत की ही तरह श्रीलंका में सभी हिंदू त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। पाकिस्तान। वैसे तो आज इस इस्लामिक देश पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 22 करोड़ है, जिसमें हिंदुओं की जनसंख्या महज 40 लाख ही है। जिस समय पाकिस्तान आजाद हुआ उस समय पाकिस्तान में मंदिरों की संख्या काफी अधिक थी, लेकिन वर्तमान समय में वहां मंदिरों की संख्या में तेजी से कमी आई है। जी हाँ, साल 1947 के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान वाले भूभाग में 428 मंदिर मौजूद थे, लेकिन 1990 आते आते 428 मंदिरों में से 408 मंदिरों को वहां की सरकार ने होटल, स्कूल या मदरसे में बदल दिया। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मात्र आज सिर्फ 22 मंदिर ही बचे हैं। खैर, पाकिस्तान में हिंदू आबादी होने के कारण कई हिंदू त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। पाकिस्तान में दिवाली, करवा चौथ, शिवरात्रि, दशहरा, होली, नवरात्रि जैसे पर्व पूरे भक्ति भाव से मनाए जाते हैं। लोग इन त्योहारों पर एकत्र होते हैं और भजन, भंडारा आदि जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं। इंडोनेशिया। वैसे तो इंडोनेशिया को हिंदुओं का देश कहा जाता है। यहाँ की कुल आबादी 27 करोड़ है, जबकि महज 50 लाख आबादी ही हिंदू है। लेकिन इस देश का एक हिस्सा ऐसा भी है जो पूरी तरह से हिंदुओं द्वारा शासित है। जी हाँ, यह हिस्सा है बाली द्वीप, जहाँ की लगभग 90% जनसंख्या हिंदू धर्म का पालन करती है। बाली द्वीप की पहचान उसकी समृद्ध हिंदू संस्कृति और परंपराओं के लिए होती है और यहाँ के निवासी अपने धार्मिक त्योहारों, परंपराओं और अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध हैं। बाली में स्थित मंदिर जैसे कि उलुन दानुब्रतन मंदिर और तान लॉट मंदिर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। हालांकि इंडोनेशिया की हिंदू आबादी पर दक्षिण का असर दिखता है, खासकर यहाँ के मंदिर उसी तर्ज पर बने हुए हैं। माना जाता है कि छोटे बड़े सब मिलाकर 1000 से लेकर 1500 तक टेम्पल्स यहाँ बने हुए हैं। इनमें बाली और सुमात्रा में सबसे ज्यादा मंदिर हैं इंडोनेशिया पर। एक समय में हिंदू राजा का ही शासन था। चोल साम्राज्य के राजाओं ने न केवल इंडोनेशिया बल्कि श्रीलंका, मलेशिया और मालदीव पर भी शासन किया। इसके अलावा इंडोनेशिया में आज भी हिंदू धार्मिक पुस्तकों रामायण और महाभारत का काफी महत्व है। कहा जाता है कि अगर इंडोनेशिया में महाभारत और रामायण का जिक्र करेंगे तो वे कहेंगे कि ये तो हमारे ग्रंथ हैं। जी हाँ, इंडोनेशिया में आज भी रामायण का मंचन होता है और खास बात यह है कि इसमें हर वर्ग के लोग हिस्सा लेते हैं। साथ ही यहाँ के लोग भगवान राम समेत कई हिंदू देवताओं को पूजते हैं। साथ ही इंडोनेशिया ही इकलौता ऐसा देश है जहाँ हिंदू धर्म का इतना प्रभाव है कि यहाँ के एक नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर लगी है, जो वाकई हैरान कर देने वाला है। वैसे तो यहाँ मुस्लिमों नाम के साथ ही हिंदू और संस्कृत के नामों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। यहाँ तक कि बच्चों के नाम भी हिंदू नाम पर होते हैं। बांग्लादेश। बांग्लादेश की कुल जनसंख्या 17 करोड़ के आसपास है, जिनमें से 1 करोड़ 37 लाख लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। पिछले कुछ महीनों में पूरे देश में हजारों की संख्या में हिंदुओं के मकानों, दुकानों और मंदिरों पर हमले हुए हैं। सैकड़ों हिंदुओं की हत्याएं की गई हैं। जब बांग्लादेशी हिंदुओं ने खुद की रक्षा की गुहार लगाई तो उनके नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया गया और उनके समर्थकों पर हमले किए गए। वैसे तो ये भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए भारत की तरह ही यहाँ सभी प्रमुख हिंदू त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन आज बांग्लादेश हिंदुओं की स्थिति पाकिस्तानी हिंदुओं जैसी हो गई है। नेपाल। वैसे तो नेपाल में हिंदू धर्म सबसे बड़ा है और यही कारण है कि नेपाल को हिंदू देश भी कहा जाता है। सरकारी डेटा के अनुसार नेपाल में 2 करोड़ 50 लाख लोग हिंदू हैं। भारत और नेपाल, इन दोनों देशों का नाता युगों पुराना रहा है। नेपाल के नागरिक भारत के मंदिरों में दर्शन के लिए आते रहे हैं और भारतीय नागरिक भी यहाँ के मंदिरों में दर्शन के लिए जाते रहे हैं। नेपाल में हिंदुओं का पवित्र तीर्थ मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर है। नेपाल के एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर की खासियत ये है कि पशुपतिनाथ में आस्था रखने वालों को मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है, लेकिन गैर हिंदुओं को इसे बाहर से बागमती नदी के दूसरे किनारे से देखने की अनुमति है। नेपाल में भी सभी हिंदुओं के त्योहार मनाए जाते हैं और इसके साथ ही भारत की तरह नेपाल में हिंदी, तमिल, बंगाली जैसी कई भाषाएं बोली जाती हैं। भारत। हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा और मूल धार्मिक समूह है। भारत में सबसे अधिक हिंदू धर्म के लोग निवास करते हैं। यहाँ लगभग 110 करोड़ के आसपास हिंदू की आबादी है। वहीं अन्य धर्मों की आबादी 30 से 35 करोड़ के आसपास है। आज सनातन धर्म के लिए हिंदू धर्म नाम ज्यादा प्रचलित है। शास्त्रों में सनातन धर्म का ही जिक्र मिलता है। हिंदू नाम बहुत बाद में प्रचलन में आया। मान्यता है कि सनातन हिंदू धर्म पूरी दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इससे पहले किसी धर्म के होने का प्रमाण नहीं मिलता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना है।
भारत ही एक ऐसा देश है जहां तरह तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार न केवल खुशी का कारण बनते हैं बल्कि समाज में एकता और भाईचारे को भी बढ़ावा देते हैं। भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार जैसे दिवाली, होली, दशहरा और गणेश चतुर्थी आदि हर साल खास उल्लास और धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। भारत के अलावा कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी जनसंख्या तो कम है, लेकिन वहाँ हिंदुओं धर्म की आस्था और मान्यता इतनी है कि कई देशों में नदी के नाम तक भगवान राम के नाम पर है। जी हाँ, फिजी की जनसंख्या 10 लाख के करीब है, लेकिन इसमें हिंदुओं की संख्या 3 लाख से अधिक है। इस देश में कई हिंदू मंदिर भी हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर नादी शहर में स्थित है, जिसे श्री शिव सुब्रमण्य हिंदू मंदिर के नाम से जाना जाता है। फिजी में रहने वाले हिंदू हिंदुस्तान की तरह ही रामनवमी, होली और दिवाली जैसे त्योहार भी मनाते हैं। गुयाना, इस देश की कुल जनसंख्या 8 लाख है, लेकिन गुयाना में हिंदुओं की संख्या 2 लाख के आसपास है। गुयाना के हिंदू पूरे साल भर सभी प्रमुख हिंदू त्योहार मनाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ भागवत भी होते हैं। आमतौर पर श्रीमद् भागवत पुराण ये आयोजन 7 से 14 दिनों तक चलते हैं और बड़े पैमाने पर सामूहिक भोज शामिल होते हैं। भूटान, इस छोटे से देश की जनसंख्या भी 8 लाख है, जिसमें हिंदुओं की संख्या 2 लाख के आसपास है। भूटान दुनिया का ऐसा तीसरा देश और भारत का अकेला पड़ोसी है जहां एक भी मस्जिद नहीं है। भूटान के अलावा मोनाको और स्लोवाकिया में भी कोई मस्जिद नहीं है। बौद्ध धर्म के बाद हिंदू धर्म भूटान में दूसरा सबसे ज्यादा प्रचलित धर्म है, इसलिए दक्षिणी भूटान में कई हिंदू मंदिर हैं। भूटानी हिंदू कई हिंदू त्योहार भी मनाते हैं, जिनमें दशहरा भी शामिल है, और इस दिन भूटान में सार्वजनिक अवकाश रहता है। सूरीनाम, यहाँ की आबादी कुल 5 लाख है। पारामारिबो सूरीनाम की राजधानी है, लेकिन यहाँ की औपचारिक भाषा है डच। लेकिन सभी को हिंदी या भोजपुरी में बातें करते देख आश्चर्य होता है। भारतीय लोग यहाँ की कुल आबादी का 38% हिस्सा हैं। जी हाँ, इसके साथ ही सूरीनाम में बहुत से मंदिर है। इस देश की एक रोचक बात है, वो ये है कि यहाँ सूरीनाम नामक एक नदी भी बहती है, जिसे श्रीराम के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, सूरीनाम के पारामरिबो में भी कुंभ का आयोजन होने लगा है, और सूर्य कुंभ पर्व के नाम से प्रसिद्ध इस अनोखे मेले का आयोजन हर साल होता है। दोस्तों, आज हिंदू धर्म विश्व के कोने कोने में तेजी से फैल रहा है, तो वहीं आज दुनिया के हर देश में हिंदू पाए जाते हैं। खैर, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ ही ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को, एवं बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।